भाभी, क्या आपने वाकई टोपी और चश्मा पहना हुआ था? हाँ। हाँ पहना था, क्या करती। अब हंसो मत तुम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही, क्या करूं? हाँ भाभी, मेरी एक बात सुने जरा। वो है ना, मूंछों वाला चश्मा होता है ना, उसे ही पहन लेती तो आपको कोई भी नहीं पहचानता। हंसना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी है इस वक्त मेरी क्या हालत है? पता नहीं, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ समझने की। ठीक है, बस अब मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। हंसना चाहते हो तो हंस लो, मेरी हालत नहीं बदलेगी फरहाद। उसे भरोसा नहीं मुझ पर। सुनो भाई, आप तो वाकई बहुत सीरियस हो गए हो। सीरियस क्यों ना हूं फरहाद, मैं उससे कितना प्यार करता हूं, उसकी तारीफों के पुल बांधता रहता हूं। फिर भी ऐसे इल्जामात मुझ पर। क्या मैं भरोसे के काबिल इंसान नहीं हूं? वो सोचता है मैं उसका भरोसा नहीं करती। हालांकि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा करती हूँ गुल। मुझे मालूम है वो मेरा और बेबी का हर चीज से ज्यादा ख्याल रखता है। तो फिर मसला क्या है? आपको उन पर शक क्यों होने लगा? मसला मुझ में है। मेरी हालत तो देखो गुल, मैं मोटी हो रही हूँ। इस वक्त पूरी गोल मटोल सी हो गई हूँ मैं। अपना आप अजीब सा लग रहा है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमेशा से ही बहुत खूबसूरत हैं। अब तो आप और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बच्चे ने आपको संवार दिया है और बारान भाई की नजर तो आपके अलावा किसी पर जाती ही नहीं है। मैं जानती हूँ, और इसीलिए जो किया उस पर मुझे पछतावा है। शायद ये हार्मोन्स की डिस्टरबेंस की वजह से है। मैंने उसे हर्ट किया है। तुम्हें लगता है ये मीठा देखकर वो मुझे माफ करेगा? वो माफ कर देंगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। इंशाल्लाह गुल, मैं उसकी नाराजगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे यार, कम से कम आज एक तो ऑर्डर आ जाए ना। लगता है आ गया। जी कहिए, देसी कुजीन है। चेकअप पैकेज क्या? नहीं मैडम, थैंक यू सो मच, जरूरत नहीं, शुक्रिया। अब इन्हें पहले चेक भी करना है। हारून, जरा इसे चक्कर बताओ मुझे, कैसा बना है? हाँ दिखाओ। बहुत मजे का है ये, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया हारून। अच्छा सुनो, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अरे नहीं,
मैं ठीक हूं। कस्टमर आ गया। हारून, ये यहाँ क्या करने आया है? भाई, आपसे मिलने आकिफ भाई आए हैं। खुश आमदीद आकिफ। बहुत शुक्रिया। जवाहिर के मामले में कोई पेशरफ्त हुई? नादिर शहानली की लाश मिली है हमें। हमें शक है कि ये जवाहिर का काम है। जवाहिर आकिफ, जवाहिर की लाश का क्या हुआ? हम उसे ढूंढ रहे हैं। और वैसे जानता हूं तुम लोग भी उसे ढूंढने में लगे हो। जब तक उसकी मौत की तस्दीक नहीं हो जाती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी तुम्हें बताया था कि मां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। लगता है उसकी लाश लहरों में कहीं बह गई है। जरूर किसी और साहिल पर निकल आएगी। आज या कल खबर आ जाएगी। कोशिश मत करो तुम। आकिब बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अगर वो इस इलाके में होता तो जरूर मिल जाता। हमें भी इस मामले को छोड़ देना चाहिए। आगे देखना चाहिए हमें। फराद, बारान फ्री है क्या? हाँ, अभी हुआ है। ऑफिसर आकिफ आया था, वो अभी अभी गया है। और भाई इस वक्त स्टडी रूम में अकेले हैं। आकिफ साहब, वो क्यों आए थे? वो बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। ये मीठा किसके लिए बना है? भाई के लिए बना है क्या? बिल्कुल, उसकी पसंद का मीठा बनाया है। तुम्हारे लिए भी रखा है। दिल खुश कर दिया तुमने। चलो बाद में बात होती है। भाई को मीठा खिलाकर उन्हें मनाने वाला आइडिया भी तुम्हारा ही था ना गुल? नहीं फरात, भाभी का आइडिया था। क्योंकि जासूसी का आइडिया भी तुम्हारा था तो ये भी तुम्हारा ही होगा। बताओ, सही कहा ना मैंने? बस भी करो फरात, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं। भाभी ने खुद ही बारात भाई का पीछा किया था। हाँ हाँ, पता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। और ये भी जानता हूं कि दिलान का दिमाग इतना नहीं चलता। वो ऐसी नहीं है। सच कहूं तो मैंने सिर्फ कहा था। अगर मैं होती तो पीछा करती, मगर ये नहीं कहा था कि जाकर बारान भाई का पीछा करे। और अगर कह भी दिया तो क्या हो गया? गलत तो नहीं कहा ना मैंने? और वैसे भी मर्दों को ज्यादा ढील देनी नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। मगर तुम एक बात भूल रही हो कि इस फैमिली के जो मर्द हैं वो दूसरे मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं। हम अपनी बीवियों के अलावा किसी और को नहीं देखते। हाँ, सारे मर्द यही कहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैंने अपना दिल नहीं रख दिया तुम्हारी मोहब्बत की राह में? हाँ, हम अपनी औरतों को धोखा नहीं देते। मालूम नहीं फरात, फिर भी मेरी नजर तुम पर रहेगी, याद रखना। मैं तो यही चाहता हूं
कि तुम्हारी नजरें उम्र के आखिरी हिस्से तक मुझ पर ही टिकी रहे मेरी जान। इसी बहाने से कम से कम तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ तो रहोगी। तो फिर दिल का क्या होगा? मेरी आंखें तुम्हारी राह तकती हैं और मेरा ये पागल दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आ जाएं। आज तुम्हारी पसंद का मीठा बनाया है मैंने, और वो भी अपने हाथों से। बिला वजह जहमत की। क्या तुम इसे चखोगे नहीं? बाद में देखूंगा, अभी काम है मुझे। अब बस कर दो बारान। माफी मांगने के लिए बताओ और क्या करूं? यानी तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ करूं? बिल्कुल चाहती हूँ, मगर तुम हर रास्ता बंद कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर माफ करूंगा। कहो क्या शर्त है? मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें खुद पता लगाना होगा। मैं कैसे पता लगाऊं? यानी मैं कैसे तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ बारान? चलो बता दो ना। बिल्कुल नहीं, मैंने बता दिया तो अहमियत खत्म हो जाएगी। कोई इशारा ही दे दो मुझे। तुम खुद ही ढूंढो। जब मेरा पीछा करने की हिम्मत रखती हो तो मैं क्या चाहता हूं ये भी समझो। देखो, ऐसे खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं। तुम साफ साफ बता दो कि क्या करना है, मैं कर लूंगी। जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे काम करना है अब। एक्सक्यूज मी। देखते हैं कैसे करती हो दिलान साहिबा। अब तुम्हारे बाबा को कैसे मनाएंगे हम? जानती हूँ मैं अच्छी तरह से, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। सोचो दिलान, सोचो कि आखिर वो चाहता क्या है।
हाँ तो बच्चों, क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? ऐसी कोई बात नहीं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आइए। मैं यहाँ पर बैठना चाहूंगा। आइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेन्यू टेबल पर रखा है, वहां से देख सकते हैं। आप मेन्यू देख लीजिए, फिर आपका जो दिल चाहे ऑर्डर कर दीजिएगा। जरूर। तुम यहीं हो गुल? हाँ मैं यही हूँ। मैं कॉफी बना रही थी, क्या आपके लिए भी बना दूँ? तुम्हारा शुक्रिया। क्या हुआ? क्या मीठे से भी काम नहीं बना? नहीं, जरा भी काम नहीं बना। वो मुझसे बहुत नाराज है, बहुत हर्ट हुआ है। कह रहा था कि मुझे खुद ही सोचना है कि मैं उसे कैसे मनाऊंगी। क्या मतलब? मुझे खुद भी नहीं मालूम है। सच कहूं तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं उसकी जगह होती और वो मेरा पीछा करता तो मैं भी कई दिन उसका चेहरा ना देखती। कम से कम वो मुझसे बात तो कर रहा है। बात कर रहा है लेकिन माफ नहीं कर रहा। ठीक है, परेशान ना हो, हम सोचेंगे और इसका हल निकालेंगे, कोई मसला नहीं। जाहिर है इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है, तो साथ तो दूंगी। शुक्रिया गुल, उम्मीद है कि ऐसा ही हो। जरूर। फरात, 1 मिनट रुकना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना गुल, तुम्हारे लिए तो हमेशा वक्त है। हाँ बोलो गुल, ऐसी क्या बात करनी है? कह रही थी कि बारान भाई और भाभी को फिर से मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब क्या मतलब? इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं मतलब बराह रास्त हम नहीं, लेकिन भाभी बिल्कुल अकेली रह गई है। बहुत सोचती है मगर कोई हल नहीं निकलता। भाई नहीं मान रहे हैं ना? ऐसा ही है, भाभी को खुद ही रास्ता ढूंढना होगा कि उन्हें कैसे मनाएं। यानी उन्होंने कहा है। या अल्लाह, आखिर बारान भाई चाहते क्या है? ये तो वो खुद जानते हैं और अल्लाह जानता है। फिर भी हम सोचते हैं इस बारे में। यानी अगर हम लोगों को कोई आइडिया आया तो मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे हम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जान है तो फिर कैसा काम? ये काम हम संभाल लेंगे, फिक्र मत करो गुल। आशिकों को मिलवाना हमारा फन है। अरे हाँ, अरे रुको रुको, मैं देख लेता हूँ। शायद कोई ऑर्डर हो। हेलो, देसी कुजीन है? लगता है कि ये नौजवान तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारे खानों की तारीफों के तो पुल बांध दिए हैं।
वाकई में आपको ऐसा लगता है? वैसे वो खुद भी अच्छे बॉस हैं। जी जी ठीक है, समझ गया। हाँ यकीनन ठीक है। होंगे। आपका ऑर्डर लिख लिया है, अभी तैयार करवा देता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। चलो बेबी देखते हैं बाबा अब हमें माफ करते हैं या नहीं। आपने जहमत क्यों की? आप मुझे कह देती, मैं बना देती। अरे कैसी जहमत गिज़ैम, ये सब तो मैं खुद करना चाहती थी। शुक्रिया। नई कान से मुतालिक चेकअप रिपोर्ट्स मैंने मेल कर दी हैं। आपने देखी क्या? रिपोर्ट्स खासी अच्छी हैं। मैंने देख ली हैं। खास तौर पर सिक्योरिटी से मुतालिक हर नुक्ते पर हमने अपना फर्ज पूरा किया है। वेंटिलेशन और टेम्परेचर वगैरह, हम इन सब पर भी खास तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये चीजें प्रैक्टिस में रहें ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, सब कुछ रिपोर्ट में वाज़ेह है। अब भी और हमेशा हमें अपने कारकुनों की सलामती और सेहत के लिए भरपूर कोशिश करके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा फराद। कान खुलने तक हम सब ने बहुत मेहनत की है बच्चों। शुक्र है कि अब इसका फल खाने का वक्त आ चुका है। शुक्र है काम अच्छा चल रहा है, लेकिन अब भाई सब खैरियत तो है? क्या कोई मसला हुआ है? काम का तो नहीं, आकिफ की बातों ने सोच में डाल दिया है बस। वो नादिर के कत्ल के मामले की वजह से। हाँ वो भी। इसके अलावा आकिफ इसरार कर रहा है कि इस मामले को ना छेड़ूं। बेटा वो ठीक कहता है, वो भी हमारी तरह तुम्हारी हिफाजत ही चाहता है। आकिफ का कहना है कि जवाहिर मर चुका है, उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। यकीन तो तब होगा जब उसकी लाश मेरे सामने होगी फराद। और फिर वो शाहिद वाला मामला भी है, उसका भी तो पता नहीं चल रहा। इतने दिन हो गए कोई सुराग नहीं मिला भाई। आ जाएं। मुझे मालूम नहीं था कि आप सब यहाँ हैं। माफी चाहती हूँ मैं। आओ दिलाना आओ, हमारी बात खत्म हो गई है। हाँ भाभी, हम भी बस निकलने ही वाले थे। हमें अब चलना चाहिए, तुम लोग आराम से बैठो। मैंने चाय नहीं मांगी। ये तुम्हारे लिए नहीं बनाई मैंने, ये तो अपने लिए बनाई है। शायद तुम बात करना चाहो तो इसीलिए आई थी। उम्मीद है परेशान नहीं कर रही।
ये भी मैं ही खा लेती हूँ। ये लीजिए। ये यहां रख देता हूं। आपको कुछ और चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, सब कुछ बहुत ही उम्दा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अब ट्राई करता हूँ। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है हारून। पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। हाँ, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। इनके चेहरे से तो ये भी पता नहीं लग रहा कि इन्हें खाना पसंद भी आएगा या नहीं। जरा सुनिएगा, बिल लेकर आइएगा प्लीज। इसने इतनी जल्दी कैसे खा लिया? पता नहीं, जाकर देखता हूँ। माफ कीजिएगा, ये सब हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मतलब ये कि मैं मुफ्त में कोई चीज भी नहीं लेता। बुरा मत मानना, ये मेरा उसूल है। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं बिल लेकर आ जाता हूँ। उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ होगा। हाँ बेटी, सब कुछ परफेक्ट है, कोई मसला नहीं। ये रहा आपका बिल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई मसला नहीं है। अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ है तुम दोनों हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। ये बंदा कुछ कहे बगैर ही चला गया। ना अच्छा कहा ना बुरा, बस खाया पिया और यहाँ से चलता बना। लगता है इस बार भी जायका पसंद नहीं आया होगा। एक मिनट, मैं जरा चक्कर देखती हूँ। तुम भी थोड़ा चखो ना। मैं ये ट्राई करती हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक तो है, सब कुछ मजेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये तो मजेदार है, लेकिन वो इस तरह उठकर क्यों चला गया? कौन? ये बंदा? ये बंदा तो हमारा इम्तिहान है। खैर, गुस्सा मत करो। जो किया बिल्कुल ठीक किया। देखा जाए, अगर वो इसी तरह खाता रहे तो उसका पेट 150 किलो का हो जाता। सोचो कि 150 किलो वाले पेट के साथ वो व्लॉग कैसे बनाता। यही वजह है कि उसने आधा खाया और छोड़कर चला गया। हाँ, वो तो ठीक है, मगर कम से कम बता तो देता कि अच्छा है या बुरा है। वो तो बस उठा और उड़न छू हो गया। चलो छोड़ो, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। उसका दिल नहीं किया तो उसने नहीं खाया, मर्जी। चलो अब जल्दी से समेट लेते हैं। क्या तुम अपने लैपटॉप से बहुत खुश हो? हाँ, क्यों? पता नहीं, इंसान का कभी कभार चीजें बदलने का दिल करता है। मुझे कोई मसला नहीं, ना ही बदलने का इरादा है। एक बात कहूँ तुमसे मैं, ये घर का प्लान हमने बहुत अच्छा सोचा था। खास तौर पर तुम्हारा वो विंटर गार्डन वाला आइडिया बहुत जबरदस्त निकला। हाँ, बहुत अच्छा है।
सलाम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक आपकी राय का इंतजार है हमें। आपकी मंजूरी के बाद काम फौरन शुरू करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शूले साहिबा। देखो अब हमें फौरन से फैसला करना होगा कि हम कौन सा प्लान चूज करें। शूले साहिबा वेट कर रही हैं। जो मर्जी चुन लो। बारान, ये क्या बात हुई? फैसला हमें मिलकर करना है। चाय खत्म नहीं हुई तुम्हारी अभी? अभी नहीं हुई है। केटल भर के जो लाई हो। अच्छा खैर, बेहतर है कि मैं चली जाऊं। जहां मेरी कदर ना हो मैं वहां नहीं ठहरती। काश ये नाराजगी खत्म हो जाए, फिर से हमारे बच्चों के चेहरे खिल उठे। होगी कदर होगी, ये भी खत्म हो जाएगी एक दिन। मैं चाहकर भी उसकी नाराजगी नहीं खत्म कर पा रही हूँ। ये क्या बात हुई भाभी? खत्म होगी जरूर, बस कब ये नहीं पता। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे पोते को लाजमी मना लोगी। बहुत शुक्रिया दादी, आप सबके सपोर्ट के लिए। मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। मैं तो यही जानती हूँ और यही कहती हूँ। चलो अब देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। आ जाएं। अगर मसरूफ नहीं तो आ जाऊं मैं। अगर कहूँ मत आओ तो रुक जाओगी क्या? जाहिर है मना करोगे तो नहीं आऊंगी, लेकिन एक बात पूछनी थी। सुन रहा हूँ। आज रात के खाने में तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। नहीं। कैसे नहीं यार, पहले मेरे पूछते ही तुम्हारे जहन में कुछ आ जाता था। मेरे जहन में नहीं आई। ठीक है, तुम ऐसा करो, सोच लो जरा। वेट करती हूँ मैं। सोचने से भी कुछ नहीं आएगा। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यही हूँ, जब जहन में कुछ आए तो बताना। वैसे भी मेरे पास बहुत वक्त है। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। नहीं प्लीज। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता दिलान, इस हालत में खुद को ना थकाओ। तो ठीक है मेरी जान, आज शाम फिर हम बहुत अच्छा सा खाना खाएंगे।
याद नहीं रहा। शाम को मिलते हैं। सलाद तो भूल ही गई मैं। अभी तो बहुत सी सब्जियां भी धोनी हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, हम सब मिलकर कर लेंगे। शुक्रिया कदर आपा। उम्मीद है इस बार वो मुझे माफ कर देगा। भाभी चले आप बैठ जाए और थोड़ा आराम करें। नहीं गुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब कुछ शाम तक तैयार करना अरे है। हो जाएगा काम, आप आराम करें। चले। अम्मी जान ये भी लीजिए। लो बेटी। हाँ हाँ भाभी, शुक्र है मिल गई आप। क्या हुआ जिहान, क्यों ढूंढ रहे थे? मैं एक फैमिली फोटो एल्बम बना रहा हूँ आजकल। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। शुक्रिया, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। आपकी अगर एक तस्वीर भी मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। क्यों नहीं जिहान, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। बहुत शुक्रिया भाभी। और लेडीज, गुड लक टू यू। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया जिहान। शुक्र है कि तुम आ गए। खुश आमदीद। मैंने सोचा खाना साथ खाएंगे हम। कैसा लगा तुम्हें? बैठ जाओ ना। चलो शुरू करो।